हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है और मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। एक्सेल में आज हम जानेंगे टेक्स्ट को मूव करना ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा, हिंदी में टेक्स्ट को लिखना अपने एक्सेल शीट में और एक ही सेल में ज़्यादा टेक्स्ट को कैसे फिट करते हैं ये रैप टेक्स्ट के द्वारा। सबसे पहले एक्सेल शीट पर आ जाएंगे और यहाँ देखते हैं किसी भी टेक्स्ट को मूव कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आपको मूव करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, आप जानते हैं कॉपी पेस्ट का प्रयोग एक्सेल में होता है। इसके अलावा एक और प्रयोग होता है माउस के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें हम टेक्स्ट को मूव कराते हैं। जैसे मान लीजिए मनोज चौहान, इनको हमें ड्रॉप करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसके लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिया और माउस पॉइंटर को इसके ऊपर वाली रेखा पर लेके आते हैं और इसको लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए माउस को इसे खींचेंगे और जहाँ पर भी आप इसे लेकर जाना चाहते हैं वहाँ लाकर आप इसे छोड़ सकते हैं। और ये देखिए, जब आप किसी भी नेम को वहाँ से लेंगे और यहाँ लाकर छोड़ेंगे, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं और ये आपका टेक्स्ट मूव हो जाता है। इस प्रकार आप एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को कहीं से भी लाकर कहीं भी रख सकते हैं। अब देखते हैं एक्सेल में हिंदी में टाइपिंग कैसे की जाती है। इसके लिए पहले आवश्यक है कि आपके कंप्यूटर में हिंदी के फॉन्ट इंस्टॉल होने चाहिए। हिंदी के फॉन्ट आपको यहाँ दिखाई देंगे और इसके लिए आप होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक में जाकर ये आप फॉन्ट जो होता है इसमें आप देख सकते हैं हिंदी के फॉन्ट होने चाहिए इसमें। और जहाँ पर भी हिंदी के फॉन्ट होते हैं उनमें से किसी एक फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सभी हिंदी के फॉन्ट्स हैं, इनमें से किसी एक फॉन्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। हमने KRUTI DEV011 के नाम से हिंदी का एक फॉन्ट है उसको सेलेक्ट किया है और इसके बाद हम टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड की सहायता से। इसके लिए आपको हमें जैसे कमल लिखना है तो D E और Y, ये देखिए कमल इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से अपने एक्सेल शीट में भी। अब देखते हैं कि जब टेक्स्ट ज़्यादा होता है तो उसे सेल के अंदर कैसे फिट करते हैं। आपके सामने एक शीट है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो हमने टेक्स्ट दिए हैं इनको लिखने के बाद हमें जो नीचे सेल है इसमें भी स्पेस बढ़ जाता है और अगर आप चाहते हैं ये स्पेस दिखाई ना दे और ये टेक्स्ट भी इसमें फिट हो जाए सेल में, तो ये कैसे संभव है। एक तरीका तो होता है जैसे हमने आपको बताया था कि आप कॉलन का साइज कम कर सकते हैं माउस की सहायता से इसे छोटा करके, और ये हमने कर दिया इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कट जाता है, पूरा नहीं आ पाता। इसके लिए एक सॉल्यूशन है, आप जिस किसी भी टेक्स्ट को इसमें पूरा लिखना चाहते हैं और पहले सेल के साइज को फिट कर लेते हैं जितना आपको सेल का साइज करना है। जैसे मान लीजिए हमें इसमें इतना करना है और इसमें इतना करना है। इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं अपना जो भी आपको करना है। ये मैंने इस प्रकार से इसको कुछ सेट किया है, आप और देख सकते हैं अपने हिसाब से जैसे भी आपको करना हो। और अब आप जाएंगे होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में दिए गए रैप टेक्स्ट पर। इस पर आकर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हमें वर्क करना है रैप टेक्स्ट का। हमने इन सबको सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं जो भी आपके टेक्स्ट थे अब वो एक लाइन में ना होकर 2 लाइनों में दिखाई देते हैं और रो आपकी वही रहेगी। रो देखिए उसी रो में बस थोड़ा इसकी बढ़ जाती है, साइज हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है और आपका टेक्स्ट पूरा दिखाई देता है। और कॉलम का साइज भी जो आपने कम किया था वो देख सकते हैं आप, कॉलम का साइज आपका कम भी है और टेक्स्ट भी पूरा दिखाई देगा। अगर आपको टेक्स्ट ऊपर नीचे या फिर किसी और उसमें चाहिए, आप देखेंगे अलाइनमेंट ब्लॉक में ही ये कुछ अलाइनमेंट होते हैं जिनको आप बॉटम अलाइन, सेंटर अलाइन और ये आप देख सकते हैं टॉप अलाइन, इनके द्वारा भी आप अपने सेट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लें और आप देखेंगे जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर ओरिएंटेशन का वर्क करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें और अलाइनमेंट ब्लॉक में ही आप देखेंगे अलाइन के बराबर में जो AB होता है इसमें एक एरो होता है ऊपर की तरफ जाता हुआ और इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। इससे क्या होता है, घुमाव आता है, जैसे कोण के घुमाव होते हैं इस प्रकार से आपके टेक्स्ट में घुमाव आ जाएगा। जैसे आप तिरछा लिखना चाहते हैं, ये पहला है, मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको और ये आप देख सकते हैं। अगर इस तरह का आपको कुछ पसंद है तो आप ओरिएंटेशन का वर्क भी अपने टेक्स्ट में कर सकते हैं, नीचे जाता हुआ, ऊपर आता हुआ, ये आप देख सकते हैं वर्टिकल, जो भी आपको पसंद हो इस तरह से भी आप अपने टेक्स्ट को रूप दे सकते हैं, नया रूप, और ये ओरिएंटेशन का वर्क उस पर आप करके देख सकते हैं।
और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं ओरिएंटेशन को, तो जो भी आपने सेलेक्ट किया था उस पर वापस क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन जैसे आपके पहले टेक्स्ट थे वैसे ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे। एक बात और आप जान लें, जैसे आप किसी भी ब्लॉक में जाते हैं और उनमें से जिस किसी भी फंक्शन का प्रयोग आप अपने टेक्स्ट पर करते हैं या अपनी शीट में करते हैं, आप देखेंगे हर ब्लॉक के नीचे कॉर्नर पर एक एरो होता है छोटा सा। इस पर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी ब्लॉक में आप काम करते हैं उसके सारे फंक्शन आपको एक साथ दिखाई देते हैं। आप यहाँ से भी वह कार्य कर सकते हैं जो आप ऊपर से करते हैं। या आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल ये प्रयोग किया गया है, जनरल है इसमें हमारा टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है, और ये आप देख सकते हैं सेंटर पे हमने प्रयोग किया था। अगर आप बॉटम चाहते हैं, जस्टिफाई या डिस्टर्ब जैसे भी आप चाहते हैं, जैसे हमने सेंटर प्रयोग किया है ये सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, ये भी वर्क यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ से भी आप ओरिएंटेशन का वर्क वगैरह कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ किया और ओके किया तो आप देखेंगे ये वर्क भी यहाँ से हो जाता है। इसे वापस ठीक करना है तो आप इसमें ही कर सकते हैं। देखिए हम इस कोण को वापस कर देते हैं जितना हमारा पहले था और ओके करेंगे, ये आप देखेंगे कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। इसमें भी आपको वही सब मिलेगा जो आप बॉक्सों में यूज करते हैं ऊपर, जैसे अलाइनमेंट ब्लॉक में हमने वर्क किया है ये सारे वर्क ही इसके अंदर हैं। आप चाहें तो शॉर्ट में यूज कर सकते हैं या फिर इसकी डिटेल देख सकते हैं यहाँ से कैसे इस पर वर्क हुआ है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपके टेक्स्ट के साथ ओरिएंटेशन का वर्क कैसे होता है और आप इसको एक टेक्स्ट को ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं अपनी सेल्स में साइज कम करते हुए भी, और हिंदी में टाइपिंग एक्सेल में कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नेट संसार पर इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे सहमत हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें जिससे कि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आज की वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे नेट संसार पर एक अगली वीडियो में अधिक जानकारी के लिए एक्सेल के बारे में। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।